सभी सदस्य आपकी शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्मशांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन बातों में तेज जानने की सद्बुद्धि दो। प्रार्थना सुनते वक्त अभी प्रार्थना हुई थी, उसमें कुछ लोगों ने स्वीकार करने की बोला था ना, स्वीकार करने की। तो पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि वो स्वीकार करने की नहीं है। नारकोटिक्स एनोनिमस की प्रार्थना में स्वीकार करने की नहीं होता, स्वीकारने की। स्वीकारने की क्या? स्वीकारने की। हाँ, हे ईश्वर, स्वीकारने की, करने की नहीं, अल्लाह ने चाहा यहाँ पर यकीन कोई माने या न माने, वही व्यक्ति आता है जिसको अल्लाह चाहता है, भगवान चाहता है, वही व्यक्ति आता है। ये कार्यक्रम बड़े ही मुकद्दर वालों को मिलता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं और लाखों हजारों लोग जानते हैं इस बात को कि नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के अलावा एडिक्ट के लिए और कहीं कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ से उसे मुक्ति मिल जाए। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ इस बात को। हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेके लंदन और लंदन से लेके श्रीलंका तक, अमेरिका तक कोई इलाज नहीं है सिवाय इस कार्यक्रम के, जहां से दुनिया शुरू होती है और जहां पे खत्म होती है। श्रीलंका में खत्म होती है दुनिया। कहाँ पे? श्रीलंका में। कहाँ पे खत्म होती है? श्रीलंका में। कोई इलाज नहीं है सिवाय किसके? हमारे बहुत से संगी साथी और रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, जानने वाले जो नशा करते थे उस वक्त जब हम नशा नहीं करते थे। ऐसा तो नहीं है कि मैं नशा पैदा होते ही करने लगा था, 1 साल बाद करने लगा था। तो जब होश संभाला तो कई लोगों को, रिश्तेदारों को, चचाओं को, ताऊओं को, बाप को, अड़ोसी को, पड़ोसी को हमने नशा करते हुए पाया। उस वक्त हमें नशे की परिभाषा नहीं मालूम थी, कोई मतलब नहीं था करना चाहिए, और ये भी नहीं पता था ये नशा होता क्या है, ये करते क्यों है क्या ये, मिलता कहाँ है, दिलचस्पी नहीं थी। तो वो जो लोग थे उन्होंने नशे की लत तो लगा ली, लेकिन जब बहुत ज्यादा वो नशा उनके शरीर को खत्म करने लगा तो उन्होंने उसको हमारी तरह छोड़ने की कोशिश की, सारे जतन किए। उन्होंने भी वो सब तरीके अपनाए जो मैंने अपने अतीत में अपनाए, दवा, धर्म, मनोचिकित्सक, वेद, हकीम, ये वो बहुत सारी चीजें।
एक नशे को छोड़ के दूसरा नशा पकड़ा होगा। कई धार्मिक जगहों पे भी मन्नत मुरादें भी मानी होंगी, सब कुछ किया होगा, दुआएं भी, लेकिन वो लोग नशा बंद नहीं कर पाए और नतीजा ये हुआ कि इस दुनिया से रुखसत हो गए। हमारे कई रिश्तेदार, वह लोग जो हमारे बचपन में नशा करते थे और ठीक थे, रुखसत हो गए दुनिया से। उन्होंने बहुत कोशिश करी नशे को छोड़ने की, इच्छा भी बहुत थी, छोड़ दें यार जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन नशे को छोड़ते कैसे हैं ये उनको मालूम नहीं था। ये मुझे भी मालूम नहीं था कि नशा बंद कैसे होता है कंप्लीटली। मैंने भी वही तरीके अपनाए, दुआएं मांगी, साइकेट्रिस्टों के गया नहीं, लेके गए मेरे को। दुआएं भी जब मांगी जब मैं दर्द में होता था, दर्द में होता था, जब दर्द में होता था तब दुआएं मांगी थी, मिन्नतें की थी, गिड़गिड़ाया था नशा छूट जाए। मुझे मालूम था कि नशा ही मेरी हालत खराब कर रहा है, और कोई समस्या नहीं मुझे। दरगाहों पे भी गया, लेके गए, वैद्यों के भी गया, हकीमों के भी गया, बाबाओं के भी गया, जहां नशा छोड़ने की दवा मिलती है उन अस्पतालों में भी गया, दवाइयां भी खाई, हफ्ते हफ्ते भर की ले लेके भी आया, ठीक है। और 3 दिन के लिए अपने आप को घर में भी रखा, नहाया खाया, जैसे भी था गुजारा। मेरे कुछ दोस्तों ने कहा भाई 72 घंटे की तकलीफ होती है, 72 घंटे सहन कर ले, फिर अच्छा लगने लगेगा, टोटल निकल जाएगी। तो मजबूरी में वो भी किया, ये सब मजबूरी में किया, घर में अपने आप को रखा 3 दिन के लिए। तो इसलिए कि मेरे पास जुगाड़ नहीं था अगला नशा करने का, नशेड़ी के पास। सारे तरीके अपनाए, एक नशा छोड़ा कि भाई अगर मैं ड्रग लेता हूँ, सामान पीता हूँ, तो मैंने दूसरा नशा अपनाया जो छोटा होता है। तो छोटे नशे की स्वीकृति मुझे मेरे परिवार ने भी दे दी, हमारे। उन्होंने देखा कि भाई ये स्मैक पीकर इसकी हालत खराब होती है हमारे वहां पर, हम में से ज्यादातर लोगों के वहां पर। हाँ, लेकिन वो ये भी जानते थे कि ये सिगरेट में भी कुछ भर के पीता है, मगर उससे ठीक रहता है ये, उससे इसको तकलीफ नहीं होती जी, वो सस्ता भी होता है और उसे ये आधे घंटे में जाके ले आता भी है। उनको भी अनुभव हो गए थे कि कौन सा नशा खतरनाक है और कौन सा नहीं, ज्यादा खतरनाक है और कौन सा कम है। तो उन्होंने कहा कि तू वो जो पीता है ना सिगरेट में भर के, वो ला के रख दे, मगर वो जो तू लेने जाता है सुबह का, जाके शाम को आता है रात को, और पैरों में चप्पलें भी नहीं होती और तुझे कुछ होश भी नहीं होता, वो वाला नशा मत करा कर, उसे छोड़ दे। किस किस के वहां आपने कहा था, किसके साथ हुआ? वो जानते थे, माता पिता जानते थे कि ये छोड़ेगा तो है नहीं, तो इसको इतना बढ़ावा दे दो कि ये वाला नशा कर ले और घर में रहेगा। तो ऐसे नशों की
बहुत मामूली सी चीज होती थी मेरे लिए पीना और खरीदना और लाना, उसकी अनुमति तो परिवार ने भी दे रखी थी। जी भाई। क्यों दे रखी थी? क्यों दे रखी थी वो अनुमति? हाँ तो वो भी नशा, लेकिन उससे खतरनाक नहीं था, उससे अच्छा था। उन्होंने भी पाया कि ये उससे अच्छा है। मतलब मैंने अपने माँ बापों को भी साइंटिस्ट बना दिया। देख रहे हो? जी भाई। समझ रहा है? जी भाई। क्या बना दिया? साइंटिस्ट। सारे कर्म करके दिखा दिए, झूठ बोल के दिखा दिया, चाल पट्टियां करके दिखा दी। वो समझ गए कि ये कितना टोपीबाज है, ये कैसे कैसे घुमा सकता है, कैसे कैसे अपने नशे को पाने के लिए ये क्या क्या बोल सकता है और कर सकता है। वो सब समझ गए, मैंने समझवाया उन्हें। तो एक नशे को छोड़ के एक दूसरा नशा अपनाया। ले पैसे लिया, लाया, वो साइकेट्रिस्ट के लिए गए, किसी ने बताया साइकेट्रिस्ट के लिए, क्योंकि उन लोगों को नहीं मालूम था कि इस समस्या का समाधान किधर है। समझ रहे हो? जी भाई। क्योंकि इस समस्या का समाधान किधर है? क्योंकि उन्हें भी मालूम था, उन लोगों को, हमारे माता पिता को मालूम नहीं था कि इसकी समस्या का समाधान कहाँ पे है, समाधान क्या है? किधर है। उन्हें भी नहीं पता था, जिस तरह उन लोगों को नहीं पता था जो मेरे बचपन में नशा करते थे, रिश्तेदार, पड़ोसी पड़ोसी, चाचा ताऊ। जी भाई। उनसे जो संभव हुआ उन्होंने वो किया। माता पिता साइकेट्रिस्ट के लिए साइकेट्रिस्ट के इलाज चला। हर दूसरे दिन ले लेके जाना या तीसरे दिन, जब भी वो बुलाए जब भी जाना पड़ेगा। अगर वो कहे दूसरे दिन आना है तो हर दूसरे दिन। शुरुआत में वैसे साइकेट्रिस्ट दूसरे दूसरे दिन बुलाते हैं अगर कोई गया हो तो, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं। शुरुआती महीने में वो हर दूसरे दिन या तीसरे दिन बुलाते हैं, हफ्ते में 2 बार। महीने के बाद हफ्ते में बुला लेते हैं। वहां भी गए, वहां भी पैसे फूके, वो तरीका भी अपनाया, लेकिन मुझे तो ना तो छोड़ना था, ना ही उस वक्त मेरे मन में इच्छा थी, ना ही नशे ने मुझे इतना परेशान करा था। जब मेरे माँ बाप मुझे साइकेट्रिस्ट के लेकर जाते थे, उस साइकेट्रिस्ट के इलाज के दौरान भी हमने नशा किया, मैंने नशा किया, इलाज पे इलाज किया, इलाज पे नशा किया। वो दवाइयां दे रहा है, कुछ सावधानियां बरतने को कह रहा है। घर वालों ने पूरी निगरानी रख ली, लेकिन फिर भी हमने या मैंने नशा कर लिया उस निगरानी के बावजूद। जी भाई। सब जगह गया। तो वो लोग मर गए जो इधर उधर गए, जो इधर उधर गए। मैं जिंदा इसलिए हूं कि मैं इधर उधर जाने के बाद यहां आ गया। नारकोटिक्स एनोनिमस में गए मेरे को, मैं जिंदा इसलिए हूं, वरना वो लोग जो छोड़ना चाहते थे, रिश्तेदार, पड़ोसी, चाचा ताऊ या भाई या कोई भी रुखसत हो, तो उनके रुखसत होने से इस समाज पर नशेड़ी के प्रति एक छाप लग गई। नशेड़ी के ऊपर एक
छाप लग गई कि नशेड़ी नशा नहीं छोड़ सकता। लोगों ने सीख लिया उनके मरने से, या किसी तरह से परिवार ने उनके नशा करते करते ही उनकी शादी वगैरह करा दी, पता चलने नहीं दिया। लड़की वालों को शादी हो गई, या बहुत से लोग शादी के बाद नशा करना शुरू करा। तो उन लोगों ने अपनी शादीशुदा जिंदगी का सत्यानाश किया, झगड़े किए, मार पिटाई की, बीवी के साथ अलग अलग तरीकों से संभोग किया। उसका मन है या नहीं है, नशा करके आया, दारू पी के आया, चल ऐसे बन, चल वैसे बन, चल इधर आ, ये क्या बनाया है, मैंने तो तुझसे मुर्गा गया था बनाने के लिए, ये क्या उड़द की दाल बना दी तूने। जी भाई। नहीं जी भाई। छोटी छोटी चीजों पे लड़ाओ, छोटी छोटी चीजों पे। मेरी शर्ट कहाँ है, यार शर्ट टंगी हुई, मेरी शर्ट कहाँ है, वो मैंने धो दी। तू पीट रहा है, उसको क्यों धो दी, उसमें पन्नी रखी हुई थी, उसमें पीस रखा हुआ था। चिड़चिड़ा हो गया वो, बिल्कुल ढूंढ रहा है कैसे मारो इसको। तरीके ढूंढ रहा है। अगर शांति भी है घर में, सब कुछ उन्हें ठीक कर रखा है, मुर्गा भी बना रखा है, शेड भी नहीं धोई, सब चीज घर साफ सूफ है, तो भी देखो फिर भी उसे मार रहा है। तो ऐसे लोगों ने आगे के नशेड़ियों को, यानी कि एक मछली ने पूरे तालाब को गंदा कर दिया। गंदा कर दिया। अभी क्या है, लोग घबराते हैं अगर उन्हें पता चल जाए कि ये नशा करता था, लड़का नशा करता था मगर अब नहीं करता, अब ठीक है। तब भी उससे शादी नहीं कराएगा लड़की का बाप। क्यों? उसे पता है कि पहले के लोगों ने नशा कर करके कैसे मारा बीवियों को। और हमसे कहा था कि वो उस्मान के अब्बा ने कहा था कि वो हमारा लड़के ने तो छोड़ दी, अब नहीं करता, हमने उसकी शादी करा दी है, तुम्हें पता नहीं है। तो बाद में वो फिर पीने लगा। अच्छा, हाँ बात तो सही कही है भाई तू अशफाक। तो जहां पे नशे का मसला आया, फिर चाहे वो क्लीन एडिक्ट है, किसी ने आके कान भर दी, उस्मान की लड़की की दास्तान नहीं पता तुम्हें अशफाक मियां? उस्मान के अब्बा भी तो कह रहे थे उस्मान ने छोड़ दिया। बाद में उन्होंने क्या करा, बीवी जला दी। गंदा कर दिया, हमें भी गंदा कर दिया उन्होंने। तो जो नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में आ गए, हुए ना भाग्यशाली। जी भाई। कि जो यहाँ आ जाता है नशा बंद करता ही करता है, आज नहीं तो कल। फर्क इतना है जी भाई। भाई, फर्क क्या है, फर्क क्या है, आज नहीं तो कल। कल नहीं होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, चाहे लग जाए परसों, उसने तो ऐसा छोड़ना है, करना है। जो आ गया उसे तो चैन नहीं है फिर। जी भाई। वो तो डरा डरा घूमता है। एक बार इस कार्यक्रम में आने के बाद अगर वो घर चला गया
तो बड़ी पड़ती है उसकी। नहीं, किस किस ने किया ये अनुभव? पहले के मुकाबले जब वो कभी आया ही नहीं था इस प्रोग्राम में और नशा करता था तो चोड़े में करता था, कोई डर नहीं था उसे इतना। मगर इस कार्यक्रम में आने के बाद तो वो डरा डरा फिरता है। वो तो किसी तरह से अपना खाना पूर्ति करता है, तो इसलिए उसे नशा बंद तो करना पड़ता है। वो कहता है डरने से तो अच्छा है जो क्लीन हो गया, कब तक डरता रहेगा। एक ना एक दिन उसके मन में आ ही जाती है कि छोड़ दे, ऊपर वाला डाल ही देता है, उसके दिमाग को ठीक कर ही देता है। ऐसी डाल देता है कि इस बार वो पार लगा देता है। जैसे मेरी, जैसे उसकी, जैसे इसकी, जैसे पूरे नारकोटिक्स यूनिवर्सिटी के मेंबरों की, उस पे मेहर हो जाती है। जी भाई। और ये सारी मेहर मेरे ऊपर है आज। कहते हैं कि वो मौके पे मौका देता है, लेकिन एक दिन मौका भी देना बंद कर देता है। उसे उसके हाल पे छोड़ जाता है। जिंदा रहे मर कर उसकी देखभाल अपने हाथों में से उठा लेता है। जो बार बार नाफरमानी करता है, बार बार, अल्लाह उसे मौका दे रहा है, क्योंकि दुआ उसी ने मांगी थी। कभी घुटनों पे आके, कभी दर्दों में कि मेरे भगवान है, मेरे अल्लाह, या परवरदिगार मालिक सल्तनत, मेरा नशा छुड़ा दे, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, मैं नशा नहीं कर रहा। कभी बीमारी के बिस्तर पे, बिस्तर पे तड़पते हुए, उल्टियां, पित्तवाली उल्टियां करते हुए, अकेले में, मुझे बचा दे, मेरा नशा छुड़ा दे। तो जो दुआ मैंने होशो हवास में और बड़ी शिद्दत से मांगी थी, शिद्दत से, यहाँ से रोके, वो तो कबूल होनी है। वो जाया नहीं जाती, वो दुआ जाया नहीं जाती, जिसको मांगते समय मेरे आंसू टपक जाते। समझ रहे हो? तो मैंने तो ऐसा बहुत किया है, किया ही नहीं किया है? जी भाई। रोया नहीं हूं क्या मैं जी भाई। अपने दर्दों से, अपने जीवन से दुखी आके, बीमारियों से दुआएं करी है मैंने। जी भाई। तो वो दुआ अर्श आदम पे कबूल हुई, उधर कबूल हुई, इधर मालिक ने एक जरिया बना दिया, किसी को मेरे घर वालों से मिला दिया कि जी इसे नशा मुक्ति केंद्र भेज दो। अच्छा, हमारा लड़का भी आज 2 साल ठीक है, हमने तो उसे फला जगह भेजा था, आज बिल्कुल सीधा चलता है, नशा नहीं करता और काम करता है अपना। अच्छा, तो उधर मालिक ने किसी को मेरे माता पिता के पास भेज दिया। माता पिता ने जैसे ही देखा कि पैसों का इंतजाम हो गया है, मुझे पहुंचा दिया। तो यहां पर मैं अपनी ही मांगी हुई दुआ के चलते आया हूं। भाई ऐसा तो है नहीं कि मैंने दुआ मांगी रात को और सुबह को मैं ठीक हो गया, कोई जरिया तो बनेगा ना। दवाई तो खाऊंगा मैं, अगर मर्ज ठीक करना है तो कुछ तो होगा, तब जाके मुझे एक रास्ता मिला, मुझे यहाँ भेजा गया। ये सब उसकी साजिश है, मुझे ठीक करने की उसकी साजिश है। और तो और मैंने तो मांगी,
दुआएं, लेकिन मेरे माँ बाप ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरा नशा बंद कराने के लिए दुआएं उन्होंने भी मांग रखी है, फरियाद उन्होंने भी कर रखी है, चादर उन्होंने भी चढ़ा रखी है, अगरबत्ती मोमबत्ती उन्होंने भी कर रखी है, मन्नतें उन्होंने भी मांग रखी है कि या अल्लाह ये ठीक हो जाए, परवरदिगार ये नशा बंद कर दे तो मैं 10 गरीबों को खाना खिलाऊंगी। मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगी, मैं करबला जाऊंगी, मैं मदीना जाऊंगी, मैं कलावा चढ़ाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, वगैरह वगैरह। पूजा में, नमाजों में उन्होंने भी दुआएं मांगी, तो कई सारी दुआएं हो गई। मालूम है, जब कभी मैं बिना वजह, जब कभी मैं बिना वजह अच्छा महसूस करता हूँ, मुस्कुराता हूँ, जब कभी मैं तो किसी ने मेरे हक में दुआ करी होती है। क्या? किसी ने मेरी दुआ करी होती है। किसी ने मेरे हक में दुआ करी होती है। यूं ही नहीं मुस्कुरा रहा होता मैं, यूं ही नहीं अच्छा महसूस कर रहा होता मैं। इस मौके को समझ लो। जी भाई। ये नहीं सोचो कहाँ डाल दिया, इतने दर्द हैं, ये नहीं सोचो। क्योंकि आज अगर मैं कहीं बैठा हुआ हूं तो ये दर्द मैंने भी लिए हैं, इसके बगैर नहीं हुआ कुछ भी। और एक बार नहीं, कई कई बार लिए, तभी आज मैं यहाँ तुम्हें पढ़ा रहा हूं। बार बार मौका नहीं देता, ढील छोड़ देता है। चल जा, चल जा। जब गुनाह के बावजूद, जब गुनाह के बावजूद उसकी नेमतें मुसलसल तुझे मिलती रहे तो तू होशियार हो जाना कि तेरा हिसाब करीब और सख्त तरीन है। जब बार बार गुनाह के बावजूद उसकी नेमतें तुझे मिलती रहे, तू गुनाह कर रहा है और नेमतें बरस रही है तेरे ऊपर, तू खुश है, तो तू होशियार हो जाना कि तेरा हिसाब करीब और सख्त तरीन है। खुश मत हो, खुश मत हो चकमा दे के, गुनाह करके। बोले कुछ जितना होना है तेरा हिसाब मैं करूंगा, सबका हिसाब होगा। कहा भेज दिया, मुझे भेज दो। ये तुमने ही मांगा है कि मुझे नशा छोड़ना है, तो ये एक जरिया बना। तो मैं अल्लाह का, भगवान का प्यारा हूं। मेरे लिए जिंदगी, मुझे जिंदगी बुला रही है, जल्दी आ। नेमतें मेरा इंतजार कर रही हैं,
जल्दी आ। मेरी वो तमन्नाएं मेरा इंतजार कर रही हैं, तमन्नाएं, दिली तमन्नाएं, नेक दिली तमन्नाएं, हर तमन्ना नहीं, नेक दिली तमन्नाएं इंतजार कर रही हैं। जिंदगी खड़ी है, कब आएगा और कब ये वो जानता है, वो जानता है कि अगर ये ठीक हुआ तो 10-20 को और ठीक करेगा। मैं इतना भाग्यशाली हूं कि मैं ठीक होके 10 लोगों की जिंदगी बचाऊंगा। मैंने तो जिंदगियां उजाड़ी हैं। आज अब तू नशा कर ले, अच्छे भले मासूमों को नशा पिलाया ले। इधर अबे गिरे कुछ नहीं होता भाई। ये क्या है? अरे दम है ये। इससे क्या होता है भाई? दूसरी दुनिया में पहुंच जाए। इससे क्या होता है? इससे बड़ा मजा आता है, हैं? हैं? भाई थोड़ा सा मुझे खिलाना। रहने तू रहने, तेरे से जिलेगा नहीं। भाई थोड़ा सा पिला दो ना। रहने हमको वैसे भी आए, हमारी जिंदगी खराब हुई भी है, तू और कर ले। भाई थोड़ा सा, फिर थोड़ी दूंगा। हाँ मतलब ये मैं झूठ ऐसे ही कह रहा हूँ उससे, तू रहने मत पी, अच्छा नहीं है। मगर मुझे भी पता है मैं इसे पिलाऊंगा, थोड़ा क्लियर करके पिलाऊंगा। नहीं ईमानदारी जी भाई, ताकि कहीं कोई इसको कुछ हो जाए, ये ना कह सके कि तुमने दिलाया था। उसको पिला दी, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसके माँ बाप, वो गरीब माँ बाप या अमीर माँ बाप जैसे भी हैं, इसी तरह मैंने कितनों को बिगाड़ा, कितने शरीफों को बिगाड़ा मैंने, कितने शरीफों को, भोले चश्मा लगाने वालों को, स्कूल के बच्चों को, ट्यूशन जाने वालों को। तो आज मेरे पास एक मौका है, उसने मौका दिया है, बहुत सुनहरा मौका है। समझ ले, दिमाग खोल ले, इस चीज को अपने दिल से निकाल दे। कहाँ आ गया? जिंदगी भर नहीं रहने वाला। जी भाई, ना कोई रहा है ना रहेगा, एक निश्चित समय तक है बस। लेकिन जब तक है, जब तक हंस के रहे और इस बात को समझ के रहे कि मुझे उसने भेजा है, उसने भेजा है, ठीक हो जा और आगे और ठीक कर दे। मेरे हाथों कुछ लोगों की जान बचेगी। मैं भी कुछ लोगों को समझाऊंगा, मैं समझाऊंगा। मैं कहाँ टट्टियों में स्मैक पीने वाला, जहाँ नैपकिन पड़े हुए हैं, PIG घूम रहे हैं, चिया पड़ी हुई है, टट्टी पड़ी हुई है, खून पड़ा हुआ है, पेठा पड़ा हुआ है बकरे का। नहीं जी भाई, बकरे का पेठा पड़ा हुआ है, खून में सना हुआ नैपकिन स्टेफरी पड़ा हुआ है, और कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अपना एविल गर्म करने के लिए तो स्टेफरी को ही जला रहा हूं। सर्दी लग रही है, कुछ जलाने को चीज नहीं तो स्टेफरी को जला रहा हूं। PIG बैठा हुआ बड़ा अच्छा लग रहा है वहां पे, टट्टी पड़ी हुई भी बड़ी अच्छी लग रही है। यूं गोल गोल ईमानदारी से अच्छी नहीं लगती जी भाई, मैंने भी किया।
जैसे सॉफ्टी पे वो अल्लाह से होता है वो। मैं वो बंदा हूँ मतलब जिसका टट्टी में पैर सन जाए तो मैं कहता था सब अच्छे की रिपोर्ट है। टट्टी में पैर सनने पे अल्लाह का शुक्र भेज रहा हूँ। बंदा कोई मिलेगा। दूसरा भी मेरे साथ वाला कैसे कह रहा है भाई आज तो सब अच्छा है। हैं? देखो आज तो सब अच्छे की रिपोर्ट है। लग रहा है आज तो पहले डंडे पे ही काम हो जाएगा। देखो भाई क्या दिमाग है मेरा। अपने नशे को जल्दी पीने के लिए नजदीकी टॉयलेटों में बैठ जाना, सुलभ शौचालयों में। टॉयलेट वाले से संबंध बना रखें। कम पैसे हैं तो उसे 10-20 रुपए, और जिस दिन अच्छे की रिपोर्ट है सब उस दिन उसे 50-100 का नोट थमा दिया। ध्यान रखियो कोई अंदर ना आए। जी भाई। कौन सी में बैठा हुआ? नंबर 6 में बैठा हूँ। ठीक है भाई मैं ध्यान लगा रहा हूँ। दरवाजे पे खड़ा हो जा। उनने भी एक बंदा दरवाजे पे खड़ा कर दिया, उसे पता 100-200 का नोट दे के जाएगा। अंदर कोई नहीं आता। देखा सारे टॉयलेट गंदे पड़े हुए हैं। पानी भरा उसे खुद ही बहा रहा हूँ। दूसरे की टट्टी को खुद ही बहा रहा हूँ और बहा के और फिर बैठ रहा हूँ वहां पे। जी भाई। पाइप बना रहा हूँ, पिन्नी बना रहा हूँ। पाइप पीते पीते नीचे भी गिर जाता है, सिक्का नीचे भी गिर जाता है। उसे फिर साफ करके फिर लगा रहा हूँ, फिर पी रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं मुझे। मानो जैसे मैं ताजमहल में बैठा हुआ नशा कर रहा हूँ। जी भाई। और जो सरकारी शौचालय होते थे, सरकारी, जिसमें ये भरी होती थी इतनी सारी, और बिलारे ये लंबी लंबी पेट के कीड़े। पता नहीं कौन सुबह सुबह वो पेट के कीड़े निकाल दिया है। जब तक नशा नहीं करा है जब तक तो थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम होती थी, टट्टी बड़ी है, कोई दूसरा देख ले जिसमें कम पड़ी हो। क्योंकि वो बड़ी इतनी होती थी कि ऊपर तक आ रही होती थी, पायदानों तक। जल्दी करना, टूटन हो रही है, सबर है नहीं। जल्दी से नशा अंदर जाए, मैं ठीक हूँ। ठीक होने के बाद तुम्हें आराम से कहीं भी बैठ के कर लूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं वो था, देखो मैं वो था। अब इससे भी गिरा हुआ कोई हो सकता है? नहीं भाई। नहीं। वो था। तो आज देखो अल्लाह ने बस थोड़ी सी मेहनत करी, थोड़ी सी जद्दोजहद करा, और देखो अल्लाह ने यहाँ बिठा रखा है। उसको जो वहां बैठता था, जो पहले बाहर से 2 ईंटें लाता था, पायदानों पर रखता था ताकि पैर ना सने, फिर उसके ऊपर बैठता था।
और अगर सामान पीते हुए नशा करते हुए टट्टी खुद को आ गई तो टट्टी भी कर रहा है और पी भी नहीं। जी भाईजान। ऐसे। जी भाई। और धोने की कोई चिंता नहीं है। ठीक है भाई। तो कहीं रास्ते में जाके धो लेंगे, कहीं पानी दिखेगा या घर जाके धो जी भाई। लेंगे, या वहीं कहीं देखा कोई गत्ता सा पड़ा हुआ है साफ साफ, काफी कागज पड़े होते थे जिनसे पूछी भी होती थी। तो उसमें से कोना सा अगर कोई बच रहा है साफ सुथरा सा, नहीं ईमानदारी से हाँ भाई भाई बात है। कोई कोना फाड़ के जो साफ सुथरा था उससे पूछ लिया, कोई क्या हो गया, क्या करें। उसे अल्लाह ने फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया। जी भाईजान। उसे एक ऐसी जगह भेज दिया कि जहां से उसकी मुक्ति संभव है। दुनिया में होनी ही मुक्ति यहां से, होनी ही मुक्ति यहां से। कहीं भी चला जा, कहीं भी चला जा, जी भाई। कितना भी चूतिया बना ले, अभी कितना भी समय और घूम ले, नशा यही छूटेगा इसी प्रोग्राम में, सद्बुद्धि इसी कार्यक्रम से आएगी। रिकवर तू यहीं से होगा इसी कार्यक्रम से, जी भाई। इंसान तू यहीं से बनेगा। तो मैं आज से रोना छोड़ दूंगा, ये उसकी रहमत है। नो पेन नो गेन। दुनिया का कोई भी मुनाफा ऐसा नहीं है जिससे पहले दर्द ना हो, जिससे पहले दर्द ना हो। दुनिया की कोई खुशी ऐसी नहीं है जिससे पहले गम ना हो। जी भाई। बता दो, बता दो, बता दो, कोई इंसान है ऐसा? नहीं है भाई। तुमने प्रधानमंत्री के बारे में भी सुना होगा, वो भी पहले चाय बेचता था। जी। तुमने गोविंदा के बारे में सुना होगा, वो भी पहले बसों में वो करता था, नहीं रजनीकांत। और गोविंदा ऐसे ही गाता फिरता था छोटा मोटा, क्या थे वो, कुछ नहीं। तुम्हारा ये ले लो नवाजुद्दीन, ये क्या था, छोटे मोटे रोल मिलते थे, बड़ी ही मेहनत के बावजूद रेहप्टा खाने वाले रोल मिलते थे, रेहप्टा खाने वाले। देखा नहीं मुन्ना भाई एमबीबीएस में सुनील दत्त की जेब काट लेता है, रेहप्टा पड़ता है उसके। जी भाई। जी भाई। किसी को भी ले लो, तो आज सुपरस्टार है आज जो, वो कल गली का गवैया था, वो बस का कंडक्टर था, जो आज प्रधानमंत्री है। वो बेचारा चाय बेचता था फुटपाथ पे, कोई चने बेचता था, कोई कुछ करता था। सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। अभी मैं जाने के बाद फिर से इसके उसके साथ रहने लगूं, मुझे नारकोटिक्स यूनिवर्सिटी जाना है। मैं तो घर जाके बैठ जाता हूँ, मैं तो जाता ही नहीं। नतीजा आज नहीं तो कल मैं अपने आप को फिर यहीं पाता हूँ।
यहाँ नहीं तो जेल में पाता हूँ, जेल में नहीं तो हॉस्पिटल में एडमिट पाता हूँ, या घर में ही बीमारी के बिस्तर पे पड़ा होता हूँ, लाते खा रहा होता हूँ। समझ रहे हो? जी भाई। ये आज तो अम्मी नहीं आई, कब जाऊंगा, कैसे होगा, क्या होगा, आज भविष्य की चिंता कर रहा है, अतीत पे पछता रहा है। हाय मैंने क्या किया, पछता, छोड़ दे अब उसे पछताना, खत्म कर। कार्यक्रम मना कर रहा है अतीत पे पछताने के लिए, हमें छोड़ दे, आगे बढ़। अपने अतीत को पकड़े रहने से हम आखिर बीमार हो जाएंगे और ये हमें जीने के नए तरीके में भाग लेने नहीं देगा। क्या? अपने अतीत को पकड़े रहने से हम बीमार हो जाएंगे और ये हमें जीने के नए तरीके में भाग लेने नहीं देगा। छोड़ दे अतीत को और भविष्य की चिंता भी छोड़ दे। अल्लाह उसने सब सोच रखा है तेरे बारे में, तू मत सोच, तू मत सोच। कब जाऊंगा, उनने अपने हिसाब से भेजा है, अपने हिसाब से तुझे निकालिएगा। नो बहन नो गए, थोड़े से दर्द लेने पड़ेंगे, अभी मैंने भी लिए हैं ये दर्द, आज जिसका ये सेंटर है उसने भी ये दर्द लिए हैं, सारे नारकोटिक्स में उसके सदस्यों ने ये दर्द लिए हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने दर्द ना लिया हो, तब जाके वो ठीक हुआ हो। ये जगह ना काटी हो उसने, यहाँ ना बैठा हो। बहुत कम लोग हैं जो जिनके मन में समाई और मैं उसका हाथ पकड़ के भी चल भाई नारकोटिक्स ले गया, सेंटर नहीं ले गया, नारकोटिक्स ले गया और नारकोटिक्स यूनिवर्सिटी मीटिंगों में 1-2 मीटिंगों के बाद उसने फैसला किया कि नहीं यार नशा मैं गलत कर रहा था, जागृति होने लगी, उसकी मेहर हो गई, वो एमए से ही क्लीन हो गया। तो होना चाहता है और जो नहीं होना चाहता वो यहाँ से भी नहीं होता। जी भाई। तो हमारी नारकोटिक्स यूनिवर्सिटी में ऐसे कई सारे सदस्य हैं जिन्हें मैं भी जानता हूँ जो संस्था में ही गए, नशा बंद करने की इच्छा थी, मतलब है तो वहां भी यही कार्यक्रम और यहाँ भी बात तो एक ही, मतलब छूटा तो उनका नशा इसी कार्यक्रम में आने के बाद ना। जी भाई। तो यहाँ पर क्या है, मैं बड़ा कमजोर आता हूँ, तकलीफ और शरीर मेरा अंदर से डैमेज होता है, दिमाग खराब होता है, थोड़ा हिलावट होता हूँ, मैं बहुत परेशान होता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा शरीर रिपेयर हो जाता है, अच्छा हो जाता है, दिमाग खुल जाता है, ये सारी चीजें आध्यात्मिक सिद्धांतों के बारे में मेरे को पता चल जाता है, बीमारी, रिकवरी, रिलैक्स, बचना, बचाना वगैरह वगैरह, थोड़ा व्यवहारों में काम हो जाता है, अपने काम खुद करने की आदत पड़ जाती है, सक्रिय हो जाता हूँ मैं। वरना कहाँ मैं अपने घर पे कभी मैंने प्लेट धोई अपनी खाना खाने के बाद? नहीं भाई। अपने कपड़े खुद धोए मैंने? नहीं भाई। धोए हैं, मतलब कभी कभी धो लिए, ये नहीं। ये चीजें मेरे व्यवहार में शामिल हो जाती है। उसके बाद मेरे को नारकोटिक्स एनोनिमस जाना है। मैं हर बार यही कहता हूँ कि नारकोटिक्स एनोनिमस के बगैर मुक्ति नहीं है, वहां जाना। दोस्तों अब तो मीटिंगें खुल गई हैं, पहले तो बंद थी, तो अल्लाह के फजलो करम से सब ठीक हो गया है। बस दुआ ये है कि दोबारा कुछ ना हो। जी मैं जाओ वहाँ पर, लेकिन वो मैंने कहा है ना कि डरता है नशेड़ी घर जाने के बाद। नशा करते में नहीं डरता था, नशा लेने जा रहा है सुबह को और रात को आ रहा है तो नहीं डरता था, आज डरता है।
आज जब वो अच्छे के लिए जाता है, अच्छा करता है तो डरता है। अपने घर वालों को एक उस शक्ति की देखभाल पर छोड़ दो। मैं अपने कार्यक्रम को करने का प्रयत्न करूंगा और अपने परिवार वालों को उस शक्ति की देखभाल पे छोड़ दूंगा। छोड़ दो, सिंपल। बड़ा फंडा थोड़ी है, वन डे एट अ टाइम का है, एक दिन के हिसाब से। बस सुबह उठो, नहाओ धो, अपने प्रार्थना करो, ये लो खाओ पियो, शाम को देखो 5 बजे पहुंच गए। 6-7 बजे तक पहुंच गए, 7 से 8:30 मीटिंग करी, 8:30 से 9:30 आफ्टर मीटिंग करी, फिर बस पकड़ी घर आ गए। एंजॉय भी, मीटिंग भी, जी भाई। खाना पीना भी, मिलना जुलना भी, सब कुछ। शुरुआती दौर में थोड़ा सा खालीपन आता है कि सुबह से शाम तक क्या करो, अकेलापन आ जाता है, तो इसे सहन कर, हो जाएगा ठीक। सबका हुआ, तेरा भी होगा, घबरा नहीं, घबरा नहीं। किसी को पूछना है? कुछ कहना है? कुछ ऐसी बात जो समझ में ना आई हो तुम्हें, उसको वो पूछना चाहता हो, भाई ये बात क्या थी? ये मत सोचो क्लास खत्म करेगा तो पंखे में नहीं चलेंगे, बीड़ी बीड़ी पियेंगे, ब्रेक वगैरह करेंगे, अपने लेटेंगे, डांस करेंगे, टीवी चलेगा, फिल्म चलेगी, जल्दी क्लास खत्म करें, सवाल कर लेंगे तो ये 10 मिनट और लगा देगा। सवाल करने वालों को ही जवाब मिलते हैं। जितने भी सवाल हैं अपने अंदर मत रखो, उन्हें बाहर निकाल के क्लियर करो। हाँ भाई छोटा सवाल है। हाँ जरा। जैसे हमारा ये 10वां कदम कहता है कि हमने अपनी ध्यान रखा कि दिन में जो हमने गलती की उनको हमने कबूल किया। और परंपरा जो हमारी वही कहती 10वीं कि सामाजिक कार्य व्यक्ति उस समय हमारे को एमए इसमें कोई नाम नहीं लेगा, यानी कि कोई यूजिंग नहीं कराएगा सामाजिक में जो प्रॉब्लम है जिसकी, उसके प्रति इस पर क्या चीज़ है, क्या चीज़ है? परंपरा के मुताबिक, हाँ परंपरा में जैसे घर कदम भी कहता है 10वां कदम तो कहता है कि हमने अपनी निजी विवरण सूची लेना जारी रखा और जहां हम गलत थे तुरंत कबूल किया। हमने आत्मपरीक्षण लेना जारी रखा, जहां हम गलत थे तुरंत कबूल किया। ठीक है, वो बताऊंगा। उसका तो ये है कि अगर सामने वाले ने मेरे को तू बोला, गाली दी, ठीक है, तो ये सोचो कि उसने मेरे को गाली क्यों दी। जब मैं ये सोचूंगा तो गलती मेरी निकल के आएगी, गलती मेरी निकल के आएगी। भाई दिन भर में मैं इतने कार्य करता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ, तो मैं रात को बिस्तर पे सोचूंगा, उसने मेरे को गाली दी, हाँ यार मैंने ये किया, उसने मेरे को ये बोला, हाँ मैंने ये किया था, हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ तो ये वजह थी, वो वजह थी। ठीक है, अच्छा उसने मेरे को जो गाली दी, छोटा सा उदाहरण है बस, तो अभी क्या है, वो काम, वो गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। ये कार्यक्रम ही उस चीज का है कि मैं मुझसे जो गलतियां हो रही हैं उनसे मैं सीखूं और आगे बढ़ूं, उन्हें दोबारा ना करूं। जी भाई, ये चीजें हैं। अच्छा, अब रही 10वीं परंपरा की बात, तो वो है कि नारकोटिक्स एनोनिमस की बाहरी मामलों पर कोई राय नहीं है। नारकोटिक्स एनोनिमस की बाहरी मामलों पर कोई राय नहीं है, इसलिए सार्वजनिक जगहों पर एनए का नाम कभी उठाना नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पर छोटा सा उदाहरण,
मैं मीटिंग गया, मीटिंग करी, थोड़ी आफ्टर मीटिंग करी और मैं जाने लगा अपनी बस की तरफ को। या 2-4 लोग हम नाइट आउट कर रहे हैं, हमने चाय वाय पी, खाना वाना खाया, फिर मजा लिया, ठीक है। और वहीं पे कुछ लड़कियां भी खड़ी हुई हैं, थोड़ा सा हमने उन्हें देख लिया या कुछ भी ऐसी गलती हो गई हमसे, तो क्या है पुलिस वाले आ गए। जी पुलिस वाले आ इधर आओ, इधर आ जाओ, क्या देख रहा था? हाँ? क्या देख रहा था? क्या हो गया? इधर आ जा। अब पुलिस वालों ने पकड़ लिया, तो वहां पे यूं नहीं कहना सर जी मैं नारकोटिक्स अवेयरनेस का मेंबर हूँ, सर जी मैं नशा मुक्ति केंद्र से हूँ, सर जी मैं नशा करता था, अब मैंने नशा छोड़ दिया, मैं सुधार में चल रहा हूँ, सर जी हमारी वहाँ मीटिंगें होती है, मैं तो वहां से आ रहा था, सर जी चलो मैं दिखा दूँ, पूछ लो। वो क्या है, नाम उछाल रहा है, क्या कर रहा है? नाम उछाल रहा है। नाम उछाल रहा है। तो क्या है, सर जी क्या सोचते हैं, अच्छा नारकोटिक्स अवेयरनेस, मतलब नारकोटिक्स अवेयरनेस के लोग ऐसे हैं जो लड़कियां छेड़ते हैं। अय्याशी करते फिरते हैं। रातों को फिर रहा है, कुछ भी क्या है, इससे इनमें बदनाम हो रहा है, नहीं हो रहा बदनाम? जी भाई। तो मैं इन्हें को बदनाम कर रहा हूँ, मैं तो मेंबर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, सर जी ये है वो है, पूछ लो जाओ, ये वो वहाँ मीटिंग होती है वगैरह वगैरह। तो क्या है, छाप गलत हो जाती है नारकोटिक्स अवेयरनेस की। तो ये कार्यक्रम, ये परंपरा कहती है कि बाहरी मामलों में कोई राय नहीं है। तेरा कोई या फिर बाहरी मामला हो गया तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, वो तूने करा है। नंबर ऐसा करते हैं, बहुत से नए नए पंछी ऐसा करते हैं, कहने की वो देते हैं धाक, ओए नशा मुक्ति केंद्र से हूँ, मुझे समझा रहा है तू? पुलिस वाला पकड़ ले तो क्या कहते हैं, अरे नशा मुक्ति केंद्र में इंचार्ज हूँ, ऐसी बात नहीं है, अन्य का मेंबर हूँ। क्या है अन्य? सर जी वो नशा छुड़ाने की मीटिंग होती है, हम नशा करते थे अब नशा छोड़ रहे हैं। अच्छा नशा करता था वो भी है। इधर आया इधर आया, बिठा लो इसको। बिठा लिया उसे, अब बिठा के ले गए उसे, अभी क्या वो पत्ते देगा वहां पर? जी भाई, घर से जो उसे स्वीकृति मिली हुई है कि मैं मीटिंग जा रहा हूँ, सुधार के लिए जाता हूँ, सुधार से आ जाता हूँ। अभी घर वाले पुलिस वाले फोन करेंगे घर वालों को, आओ लड़की छेड़ा था ये, कराट पुलिस थाने आ जाओ, तो क्या घर वाले मुझे कल से जाने भी नहीं देंगे? जी भाई। सर जी कोई बात नहीं, थोड़ा ले देके कुछ रफा दफा हो जाए तो सर जी ये लो बच्चों की मिठाई के लिए ये लो। अगर उसके पास नहीं होंगे तो अपने सबसे नजदीकी को फोन करेगा, जिसको उसको लगता है ये दे सकता है कुछ पैसे, वो आएगा, वो बराबर करेगा। जी कोई बात नहीं, बच्चा वो गलती हो गई, बच्चों के लिए मिठाई ले लेना। तो ऐसे बदनाम हो जाता है इनने। जी भाई। चलो
सभी सदस्य आत्म शांति की प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। जिलाओ ऐसी जिलाओ